हमारे पटना से परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे में धर्मदास जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ है और जिन्होंने श्रीचंद भगवान की कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, उन्होंने और अपने अखंड प्रयास से और संकलन करके यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिस पुस्तक को जन जन तक पहुंचा करके उस आचार्य श्रीचंद भगवान के सिद्धांतों के विषय में जानकारी हो कि हमारे श्रीचंद भगवान क्या थे। हमारे श्रीचंद भगवान ने और कल काल में अवतरित होकर के जो सेवा अवतार थे, उन्होंने धर्म संस्कृति के लिए उन विधर्मियों को और अपनी अलौकिक शक्ति से और चमत्कार दिखा करके वाणी के उपदेश से और उनको और धर्म की ओर साधना की ओर प्रेरित किया। सबका धर्म एक है, किसी के भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा चाहिए। उन्होंने यही पुस्तक में आचार्य श्रीचंद भगवान के और कर्तव्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। तो हमारे धर्मदास जी, उनसे भी हम निवेदन करेंगे थोड़ी देर के लिए वो भी खुदा अपने सदगुरुदेव भगवान और ब्रह्मलीन बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज के इस जन्मोत्सव के जो हम लोग दिल्ली में बड़े धूमधाम से मनाया करते थे, लेकिन आज तीर्थराज प्रयाग में इस गंगा के पावन तट पर हीर उदासीन आश्रम छावनी में भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। श्रीचंद्र देवं शिवं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रं वाकायचित्तैः सततं भजेऽहम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे आदरणीय वंदनीय संतों के श्री चरणों में नमन वंदन। आज हमारा सौभाग्य है कि आप सबके बीच दो शब्द बोलने का अवसर मिला है, और वो भी इस महान पुण्य भूमि और महाकुंभ का यह दिव्य अवसर। और निवेदन करते हुए हम एक बात आपसे कहना चाहते कि हमने एक लिखी है पुस्तक श्री चंद्र ज्ञान यज्ञ, श्री चंद्र ज्ञान यज्ञ। और इसमें अपने संप्रदाय के जो गुरु हैं, आचार्य हैं, चालक हैं, भगवान श्री चंद्र जी की जीवनी और उपदेश पर 7 दिवसीय सत्संग के कथा के रूप में लिखा गया है। जैसे भागवत वगैरह होती है 7 दिवसीय होती है, वैसे ही 7 दिवसीय श्रीचंद्र ज्ञान यज्ञ, श्रीचंद्र जी की जीवनी और उपदेश संदेश क्या रहा था उनका, वे क्या चाहते थे और वे क्या चाहते हैं, वे आज भी हैं और सशरीर हैं। इसी भौतिक स्थूल देह में, हिमालय में, दिव्य क्षेत्र हिमालय में वे आज भी वास कर रहे हैं। आप
आपको शायद आश्चर्य हो सुन करके, लेकिन यह सत्य है कि हमारे श्री चंद्र भगवान जी आज भी भौतिक देह में दिव्य हिमालय क्षेत्र में वास कर रहे हैं। और वे चाहते क्या है, संदेश क्या है, क्या मैसेज है, यह हमने कहने का किया है प्रयास। इसे पढ़ें और अपने अपने क्षेत्र में, अपने आश्रमों में इस जो है आयोजन हो, 1 दिवसीय हो, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिवसीय हो आयोजन ये, और श्री चंद्र भगवान के जीवनी, उपदेश, संदेश, मैसेज को जाने, समझे और लाभ उठाएं, जो कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण धरित्री के लिए कल्याणकारी है। हमारे श्री चंद्र भगवान ने जीवन में 3 कार्य विशेष रूप से किए और 3 बातों पर उन्होंने जोर दिया था। 3 काम उनके दिखते हैं। सबसे पहला कार्य जो कि तब भी समाज में विषम रूप से था और आज भी है, वीर धर्मांतरण। तब जबरन जिहादी लोग हिंदुओं को इस्लाम में लाया करते थे, अपनी ताकत के दम पर, तलवार पर, लोभ देकर, लालच देकर, भिन्न भिन्न तरह से। और हमारे श्री चंद्र भगवान जब भी जहां भी सुनते थे हो रहा है ऐसा, जबरन हो रहा है भी धर्मांतरण, वे जाते थे वहां पर और अपने ज्ञान शक्ति, प्रभाव, संगठन शक्ति के द्वारा, अपने योग बल के द्वारा रोकते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है और सबका जिक्र, लगभग थोड़ी सी घटनाओं का जिक्र इसमें है संक्षेप में। तो वीर धर्मांतरण को रोकने का उनका हमेशा रहा प्रयास। ये पहला कार्य। दूसरा कार्य उनका कि सारे संप्रदाय पंथों के बीच में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना। हिंदुओं में ये तो सैकड़ों पंथ है, तय संप्रदाय है, सब में ये तो भिन्नता है, सोच, विचार, दर्शन, विधि तो भिन्न भिन्न है। 6 ये मान्य दर्शन है हमारे यहाँ पर। तो सबके बीच में एकता, सद्भाव, संगठन, सहयोग, सामंजस्य, सहकार हो और हिंदू जो है संगठित हो, ये दूसरा संदेश। और तीसरा संदेश था कि ये तो धर्म को ठीक ढंग से लोग जाने, समझे और जो है इसको आचरण में लाए। धर्म बोलने दिखाने की चीज नहीं है, आचरण, आपका चरित्र, चिंतन, व्यवहार जो हो श्रेष्ठ हो, धर्ममय हो। ये 3 संदेश भगवान के थे और वह आज भी जरूरी है। वही बात आज भी हमारे आपके लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक है। भारत को अगर भारत बनाए रखना है तो हमें इन 3 बातों पर जोर देना होगा आज भी। और यहां पर आए आप लोगों का हमें हुए दर्शन, यह हमारा सौभाग्य। ओम शांति शांति। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। बहुत सुंदर भाव।